एक तो बिहार के स्कूल में शिक्षकों की कितनी कमी है वो आप लोग लगातार दिखाते रहते हैं, और उसके ऊपर से जो दो चार लोग हैं उसको भी अगर हम जातीय जनगणना या फिर और अदर कोई काम में लगा देंगे तो भैया पढ़ाएगा कौन? बिहार विकसित करने का इनके पास कोई विजन है? कोई विजन दिखता है? ये नल जल योजना चलाते हैं, नली गली योजना चलाते हैं। बताइए ना, नली गली से बिहार का विकास हो जाएगा? एजुकेशन है ही नहीं, टीचर है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, ग्रेजुएशन होगा 5 साल में, स्वास्थ्य सेवा का हाल एकदम देख ही रहे हैं, मशीन है, एक्सरे मशीन है हॉस्पिटल में, अगर उसको चलाने ही वाला कोई नहीं। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे बिहार का सत्यानाश किए वैसे देश का भी करेंगे, तो संभव है? अरे भाई, आपको बिहार में कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको देश में कौन पूछेगा? तमिलनाडु में वोट मिलेगा नीतीश कुमार जी को कि केरल में वोट मिलेगा? तो हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि कोई भी कानून या नियम या कोई भी काम अगर बिहार में होता है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है किस तरीके से होनी चाहिए, इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श नहीं करते, बस सोचते हैं और उसको लागू कर देते हैं। जातीय जनगणना निश्चित तौर पे फ़ायदा हो सकता है, बिहार की जनता को निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा, और इसलिए फ़ायदा होगा कि बहुत सारी बिहार में ऐसी योजनाएं हैं जो कि जातीय आधारित पे चल रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कई बार उनको समझाने का काम किया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसके तहत काम करिए, देखिए बिहार की विकास होती है। नमस्कार मध्य, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हम बात करने जा रहे हैं जाति जनगणना पे। जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना की जा रही है और शिक्षकों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाई पे बड़ा असर पड़ रहा है, उसी को लेकर अभी हम बात करेंगे रोजपा मिलास के मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जाति जनगणना को देखते हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना का हमारी पार्टी और हमारे नेता ने समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा हो। अभी आपने कहा कि जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगा दिया गया है, जिससे कि स्कूल में पढ़ाई को लेकर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि कोई भी कानून या नियम या कोई भी काम अगर बिहार में होता है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है किस तरीके से होनी चाहिए, इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श नहीं करते, बस सोचते हैं और उसको लागू कर देते हैं। जातीय जनगणना निश्चित तौर पे फ़ायदा हो सकता है, बिहार की जनता को निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा, और इसलिए फ़ायदा होगा कि बहुत सारी बिहार में ऐसी योजनाएं हैं जो कि जातीय आधारित पे चल रही हैं, कास्टिज्म बेसिस पे उस योजनाओं का कार्यकलाप चल रहा है। तो उस चीज़ में एक्यूरेट ये चीज़ पता चल पाएगा कि वो सारी योजनाएं जो हैं वो सही चल रही हैं, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ें क्लियरिटी आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो जातीय जनगणना हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरीके से आप करवा रहे हैं, उस पर सवाल उठता है, और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को जब आप जनगणना करने में लगा देंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन? तो एक बात बताइए, बिहार सरकार करवा रही है जाति जनगणना, ठीक है, जिस तरह से शिक्षकों को लगाया जा रहा है, तो इसमें शिक्षा व्यवस्था पे कैसे असर पड़ेगा? बच्चों का जब भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो वो जरूरी था या जाति जनगणना जरूरी है? ये चीज़ तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए ना। एक तो बिहार के स्कूल में शिक्षकों की कितनी कमी है वो आप लोग लगातार दिखाते रहते हैं, और उसके ऊपर से जो दो चार लोग हैं उसको भी अगर हम जातीय जनगणना या फिर और अदर कोई काम में लगा देंगे तो भैया पढ़ाएगा कौन? तो हमारा बिहार कैसे विकसित करेगा जब बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा सरकार की तरफ से? तो बिहार तो विकसित करने की बात कर रहे हैं, ये तो 17-18 साल और उधर जोड़ लीजिए तो 30 साल 32 साल में तो बिहार गर्क में है। तो बिहार विकसित करने का इनके पास कोई विजन है? कोई विजन दिखता है? ये नल जल योजना चलाते हैं, नली गली योजना चलाते हैं। बताइए ना, नली गली से बिहार का विकास हो जाएगा? एजुकेशन है ही नहीं, टीचर है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, ग्रेजुएशन होगा 5 साल में, स्वास्थ्य सेवा का हाल एकदम देख ही रहे हैं, मशीन है, एक्सरे मशीन है हॉस्पिटल में, अगर उसको चलाने ही वाला कोई नहीं, ये सबसे होगा?
तो विजन जब तक आपके पास किसी भी चीज़ को करने के लिए नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं चला सकते हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार जी अब दूसरे दिशा में जा रहे हैं, चले गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जैसे बिहार का सत्यानाश किए वैसे देश का भी करेंगे, तो संभव है? अरे भाई, आपको बिहार में कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको देश में कौन पूछेगा? तमिलनाडु में वोट मिलेगा नीतीश कुमार जी को कि केरल में वोट मिलेगा? वो तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कब घोषणा हुआ तो कब बनाएंगे? बनाए। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी बिहार को जिस अंधेरे में लेके चले गए हैं, बिहार की जनता और आने वाला जनरेशन नीतीश कुमार जी को कभी माफ नहीं करेगा। आखिर जिस तरह से बिहार में 2 भागों में विद्यालय बढ़ चुका है, एक प्राइवेट संस्था हो गई, एक सरकारी संस्था है, सरकार के पास इतनी कमी क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की बात करें तो व्यवस्था एकदम खराब है, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी अगर छोटा इंसान खोलता है वो उसमें वृद्धि होता है, लेकिन सरकारी स्कूल में वृद्धि नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था है, टीचर आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, चले जाते हैं। टीचर की जरूरत 10 की है, 2 टीचर है, 3 टीचर। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कई बार उनको समझाने का काम किया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसके तहत काम करिए, देखिए बिहार की विकास होती है। लेकिन मैं फिर उनसे आग्रह करता हूं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आदरणीय मुख्यमंत्री जी पढ़िए और उससे बिहार की विकास, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें बिहार का भला कर दीजिए। तो आजकल बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति में ढल चुके हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था दर से बदतर होती जा रही है। जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रहा है, प्राइवेट संस्था आगे बढ़ रही है और सरकारी व्यवस्था पीछे जा रही है, जिसमें बहुत सारा सरकार का भी योगदान है। जिस तरह से शिक्षकों को जाति जनगणना में बजा दिया जाता है और बिहार में शिक्षकों की कमी जिस तरह से देखा जाता है, जिसकी वजह से बिहार की भविष्य कहे जाने वाले बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी तरह का तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे माघिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।